हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसको आप देख सकते हैं, सेबी की नोटिस के ऊपर जो है सीएफओ ने क्या कहा। बिल्कुल ताज़ा अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर जो है हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला है क्या, ये ज़रूर देखें। कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर जो है अच्छी खासी तेज़ी आई, लाइफ टाइम हाई भी बनाया। कुछ के अंदर अभी जो है ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। तो जिनके अंदर अभी तेज़ी नहीं आई उनके अंदर भी तेज़ी आ सकती है। और क्यों तेज़ी नहीं आई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर तेज़ी आई है उनके प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर आप देखें तो अच्छा खासे बड़े हैं। लेकिन जिनके अंदर तेज़ी अब तक नहीं आई उसके अंदर इतनी अभी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन आगे चलकर वो ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे कि बात करें अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और वो सब, मतलब कि ये इसके ऊपर जो है डेली हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। कुछ कंपनियों के ऊपर जो है टाइम टू टाइम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। चलिए आगे देखते हैं कि अदानी के सीएफओ ने कहा कि सेबी ने प्रक्रियात्मक नोटिस जारी किया है। क्या है पूरा मामला, ये हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट की तारीख और टाइम भी आप देख सकते हैं। कल देर शाम को ये रिपोर्ट आई थी, इसलिए रह गया था। और इसको आप देख सकते हैं कि अदानी समूह के सीएफओ ने मंगलवार को, यानी कि कल को मंगलवार को, अपनी आधा दर्जन सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी द्वारा भेजे गए नोटिस को प्रक्रियात्मक और तुच्छ बताया और कहा कि समूह नियमों का अनुपालन कर रहा है। मई में अदानी समूह की 10 सूचीबद्ध फर्मों में से 7 ने खुलासा किया कि उन्हें संबंधित पार्टी लेन देन के कथित उल्लंघन और लिस्टिंग नियमों का पालन न करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी से कारण बताओ नोटिस मिले थे। मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगिंदर सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि कुछ नोटिस तुच्छ है। उन्होंने कहा आगे कि एक नोटिस जो है वो शेयर ट्रेडिंग इतिहास से संबंधित है, जबकि दूसरा 31 मार्च की समय सीमा से कुछ दिन बाद सहकर्मी ऑडिट का खुलासा करने के कारणों को जानना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, तो ये जो है कुछ ऐसे मतलब कि नोटिस मिले। अब इसके आगे क्या कहा कि गलत काम नहीं हुआ है और समूह सभी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है, खुद इसके सीएफओ कह रहे हैं। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो है इन्वेस्टर के लिए एक राहत भरी बात हो सकती है, क्योंकि खुद इनके सीएफओ कर रहे हैं। अभी भी जो है कि मतलब कि ये नोटिस मिला है उनकी तरफ से, मतलब कि जो सेबी की तरफ से नोटिस मिला था। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अगर कोई उल्लंघन हुआ तो सेबी ने अब तक मीडिया या बाज़ारों में इसे लीक कर दिया होता। ये हल्के फुल्के जो है अंदाज में कहा, मतलब कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी होता तो मीडिया या बाज़ारों में तो इसकी खबर जो है आ ही चुकी होती। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, केवल सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित प्रक्रियागत मुद्दे हैं और हम इससे निपट लेंगे। ये इनको पूरी तरह से जो है कॉन्फिडेंस है। ये बात मुझे इसी काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे देखते हैं कि समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज, अक्षय ऊर्जा कंपनी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और शहर गैस वितरक अदानी टोटल गैस लिमिटेड ने पिछले महीने कहा था कि सेबी ने समूह के चेयरमैन गौतम अदानी द्वारा नियंत्रित उनकी मूल कंपनी या होल्डिंग कंपनी, बंदरगाह कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पावर, बिजली ट्रांसमिशन कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और कमोडिटी कंपनी अदानी विलमार को नोटिस भेजे हैं। जनवरी मार्च तिमाही और 2023-24 के वित्तीय परिणाम विवरणों के नोट्स के हिस्से के रूप में प्रकटीकरण करते हुए सभी फर्मों ने लगभग समान बयानों में कहा था कि लागू कानूनों और विनियमों का कोई भौतिक गैर अनुपालन नहीं है और कोई भौतिक परिणामी प्रभाव भी नहीं है। हालांकि अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी टोटल गैस लिमिटेड और अदानी विलमार को छोड़कर कंपनियों के ऑडिटरों ने वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की, जिसका अर्थ है कि सेबी जांच के परिणाम भविष्य में वित्तीय विवरणों पर असर डाल सकते हैं। समूह की सीमेंट कंपनियों एसीसी और अंबुजा सीमेंट ने कहा कि उन्हें इस मामले पर सेबी से कोई नोटिस नहीं मिला है और उनसे संबंधित कोई खुला मामला नहीं था और लागू नियमों का कोई गैर अनुपालन भी नहीं था। इसकी मीडिया इकाई एनडीटीवी ने सेबी नोटिस प्राप्त करने के बारे में कुछ नहीं कहा। और इनकी जो ये सीमेंट कंपनियां हैं, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, इसके ऊपर भी आप चाहे तो नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर सीमेंट की डिमांड भी बढ़ सकती है। आगे देखते हैं, सेबी के नोटिस उस जांच का हिस्सा है जो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी 2023 में अदानी समूह के खिलाफ कॉरपोरेट धोखाधड़ी और
स्टॉक मूल्य हेरफेर के गंभीर आरोप लगने के बाद की गई थी। हालांकि अदानी ने सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया, लेकिन रिपोर्ट ने स्टॉक में जो है भारी गिरावट ला दी, जिससे समूह का लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा तक के इस समूह ने वापसी की रणनीति बनाई और जिससे समूह के अधिकांश शेयरों में उछाल भी आया। कारण बताओ नोटिस अभियोग नहीं है और संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। ये भी इसको समझे मतलब। तो AGEL ने नोटिस को तकनीकी प्रकृति का बताया था, जिसका संबंधित वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक परिणामी प्रभाव नहीं है, जबकि AEL ने कहा कि संबंधित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का कोई भौतिक परिणामी प्रभाव नहीं है और लागू कानूनों और विनियमों का कोई भौतिक गैर अनुपालन भी नहीं है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो खुद इनके जो CFO जो है उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ मतलब कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। आई थिंक यहाँ पर यही बात हो रही है और ये काफ़ी जो है एक निवेशकों के लिए राहत भरी भी बात जो है हो सकती है। और आज के वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो है दोपहर के बाद जो है कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस भी करेंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी बाजार में रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, चाहे अदानी टोटल गैस हो, चाहे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन हो, या फिर वो शेयर हो जिनके अंदर ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है, उनके अंदर भी और तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, उसके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अगर एक सपोर्ट टूटता है तो इसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो डेली कई शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं या फिर कुछ शेयरों के ऊपर टाइम टू टाइम जो है एनालिसिस करते हैं अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।